हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेदिका स्वागत करती हूँ आपका वैदिक एकेडमी में। तो हमने शुरू की है स्पेशल रेलवे के लिए एक बैच, एक सीरीज 500 MCQs की, जिसका आज पार्ट 1 है। हर पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन इसलिए ताकि आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए जितना आपके दिमाग में जा सके, ठीक है, और जितना आप याद कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर विलाई प्रेजेंट। सो पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे जो है, किस पार्ट में विलाई प्रेजेंट होती है। अब जिसने डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है, जिसने इन सिस्टम्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो उसको पहले ये नहीं पता होगा कि विलाई होता क्या है, ठीक है। चलो खैर, इसका मैं बाद में बताती हूँ। उससे पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। तो विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलाई छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपका, ठीक है, जो कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ये जो विलाई है, जब आप सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रेजेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनी में प्रेजेंट नहीं है, लिवर में भी नहीं, आई में तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो एक ही आंसर बचता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। ये डायरेक्ट आपसे जो है एक डेफिनेशन कह सकते हैं, स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आई होप हर कोई कर पाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से एग्जाम्स में जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ALP ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा था। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज अ टाइप ऑफ। तो साउंड किस टाइप की वेव है, ठीक है। क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल है, सरफेस वेव है, या फिर टाइडल वेव है। इसका आंसर करिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो साउंड जो है किस टाइप की वेव है, दैट इज मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है नहीं, सरफेस पे नहीं ये काम करती, ठीक है। टाइडल वेव ये नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, याद कर सकते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू, 1 वॉट किसके बराबर होता है। सो ऑप्शंस आर 1 जूल पर सेकेंड, 1 पास्कल पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1 अर्ग पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर। सो आंसर इज 1 जूल पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज। तो हमारे रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है वो पिगमेंट कौन सा है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी हो वो इसका आंसर कर पाएगा आराम से। ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, बी हीमोग्लोबिन, सी क्लोरोफिल, डी रोडोप्सिन। सो आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में। मेलानिन वो पिगमेंट है जिससे ह्यूमन बॉडी का कलर आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेलानिन उतना डार्क बॉडी कलर, ठीक है, उतना काला कह सकते हो। मेलानिन कम है तो गोरा, ठीक है। तो ये पिगमेंट डिसाइड करता है कि कलर कैसा होगा, गोरा या काला, ठीक है। तो मेलानिन ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेलानिन कम होना जो है कई बार खतरनाक हो जाता है, स्किन कैंसर जल्दी हो सकता है उससे, ठीक है। वैसे इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन में जो है आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है, मेलानिन कम होता है, उन्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज्ड इन पेंसिल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, हर कोई बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। सो आंसर इज ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल में। ग्रेफाइट वैसे कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है, तो एलोट्रॉप जब आप पढ़ते हो तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑक्सीजन, सी क्लोरीन एंड डी इज नाइट्रोजन। कौन सी गैस यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन बेसिकली जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ठीक है, सो ये ब्लीचिंग पाउडर कई बार जो है आपका जैसे टैंक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं, ठीक है, जिनमें काई जम जाती है, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर टैंक से पानी आता है आपके घर में तो उसमें क्लोरीन की स्मेल रहती है। ठीक है, सो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि पानी के टैंक में ब्लीचिंग पाउडर से सफाई हुई, फिर उसमें क्लोरीन जो है कंटेंट आता है, ठीक है, और उसकी स्मेल आपको देखने को मिलती है पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो इसका आंसर कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इसका आंसर हम लगा सकते हैं। कैसे? देखो, माइनस तो होता नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं होता, डिवाइड भी नहीं होता, तो होगा क्या? प्लस। डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 को प्लस करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज ए 2 चैम्बर हार्ट। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट पूछ लेंगे, 3 चैम्बर पूछ लेंगे, या डायरेक्ट पूछ लेंगे। जैसे ये ऑप्शन दिए हैं आपके कि फिश है, क्रोकोडाइल, स्नेक, व्हेल। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है, फिश में कितने चैम्बर है। सो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 2 चैम्बर हार्ट जो है वो किसका है? फिश का। ऑप्शन नंबर ए, 2 चैम्बर हार्ट जो है आपका फिश में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्रोकोडाइल में आपको देखने को मिलेगा 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, स्नेक में मिलेगा 3 चैम्बर हार्ट, व्हेल में मिलेगा 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आया है तो यही एज इट इज रिपीट होगा, नहीं, इसके ऑप्शंस में से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ असलेशन इज। असलेशन का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूनिट पूछा गया है। सो ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोमीटर पर आर, ऑप्शन डी न्यूटन। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका असलेशन का यूनिट। सो यूनिट पूछे जाते हैं अक्सर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन द सन्स क्रोमोस्फेयर। सन के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले किस एलिमेंट को जो है पाया था? ऑप्शन नंबर ए नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ज़ीरॉन। तो क्या होगा इसका आंसर? वैसे जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सन के बारे में बताया जाता है और वहीं पे बताया जाता है कि सन में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इससे आपको हिंट लग गया होगा, आप सबने आंसर कर दिया होगा। सो आंसर है इसका हीलियम। तो सन में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम जो गैस है यहाँ पे देखने को मिलता है, और एलिमेंट कह सकते हो जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर कंटेन्स। ठीक है, तो सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर कुछ नहीं है, सोडा वाटर वही है आपकी कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें क्या पाया जाता है तो सबको पता होगा वैसे। ठीक है, तो उसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जो आप जब पीते हैं तो झाग सा निकलता है, ठीक है, जो गैस निकलती है दैट इज़ नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं तो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अब सोचो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं तो इस हिसाब से जो सोडा वाटर है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, अच्छा नहीं होता वो पीना, वो हार्मफुल ही है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, सो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, एएलपी में पूछा है। एएलपी में फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन है, तो ये रही आपकी इक्वेशंस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है बेसिकली आपका सेकेंड इक्वेशन पूछी है, तो सेकेंड इक्वेशन ये है आपके ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, ये हो गई आपकी सेकेंड, और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, और ये जो है आपका न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पेयर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर? अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है एटॉमिक नंबर्स पढ़े हों, ठीक है। जिसने नहीं पढ़े वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप करेगा, ठीक है, डेफिनेटली स्किप करेगा। अब एग्ज़ाम में स्किप करेंगे, लेकिन जिसने पढ़ा है वो तो अटेंड करेगा, तो यहाँ पे वो +1, ठीक है, गेन करेगा, ठीक है, आपसे कहीं आगे होगा और आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। बिना कंसेप्ट क्लियर किए सिर्फ रट्टा मार के कुछ क्वेश्चंस का आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते कॉन्फिडेंटली, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बात की है तो ये हीलियम है और हाइड्रोजन, ये उल्टा है, ठीक है, हीलियम ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है आपका, तो ये डिक्रीजिंग है। सोडियम भी बड़ा है नियॉन से, ठीक है, 11 है, इसका 10 है, ठीक है, ये बेरिलियम है और ये बोरॉन है, कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट वॉज लॉन्च इन, चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च किया गया था? अब देखो जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, ठीक है, तो उस टाइम पे चंद्रयान 2 भी लॉन्च हो चुका था, चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो 3 का तो हर कोई याद रखेगा, ठीक है, या 2 का भी याद रखेगा, लेकिन फर्स्ट किसी को नहीं याद रहेगा। इसीलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा फर्स्ट से कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, तो इसका आंसर है 2008। अब आपको सिर्फ एक ही याद नहीं रखना, आपको सेकंड भी याद रखना है। चंद्रयान सेकंड जो है आपका वो कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था 2019 में। और चंद्रयान 3 कब हुआ था? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटॉमिक प्रेशर? सो एटॉमिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। तो किसका यूज़ होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर का हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है। थर्मोमीटर आपको पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसके लिए, एमीटर जो है विंड की स्पीड के लिए, हाइग्रोमीटर जो है आपका हाइग्रोसिटी के लिए, वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। एसआई यूनिट बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में स्पेशली। सो यहाँ पे पावर का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो ऑप्शंस आर वाट, जूल, न्यूटन या फिर वॉल्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? सो पावर की बात करें तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो होगा आपका वॉट, ठीक है। तो घरों में कितने वॉट की पावर आ रही है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जूल किसका एसआई यूनिट होता है? तो ये होता है आपका वर्क का, ठीक है, पूछा गया है, ये भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूटन, ये किसका होता है? आपका फोर्स का।
वोल्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका वोल्ट में नापते हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सो विटामिन ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। आई होप सबको इसका आंसर आता होगा। विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है। सो आजकल विटामिन डी की जो है दवाइयाँ भी आ रही हैं, ठीक है, स्पेशली बच्चों के लिए।